दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारा कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ा हमारा तबीयत डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन फिर मैंने आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस बनाए और फिर आपको अच्छे वीडियोस के साथ मैं आपको एक नए क्लास के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आपको हमारे चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आगे की क्लास से आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहेंगे। नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसके कास्ट प्राइस को 30% बढ़ा करके बेचा जाता है। यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, यानी जो जिस वस्तु को खरीदा गया है उसको और 20% कम पे खरीदा गया होता और इसे 420 रुपए कम मूल्य पर, यानी कि 30% जो प्रॉफिट पर बेच रहा है उससे 420 रुपए कम मूल्य पर बेचा गया होता, तो 10% का लाभ हो जाता। तब उस समय 10% का क्या होता, उसको लाभ होता। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे हमको सीधा कास्ट प्राइस पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो कास्ट प्राइस है वह x रुपए है। जो कास्ट प्राइस है वह कितना है, x रुपए है। अब यहां से कास्ट प्राइस में कह रहा है कि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कास्ट प्राइस का 30% बढ़ा दो तो हो जाएगा x का 130%, मतलब कि x गुणे 130/100 यानी 13x/10, यानी कि उस वस्तु को वह x रुपए में खरीदा है और इसके अकॉर्डिंग जो ये मिलेगा वो सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो जो सेलिंग प्राइस है वह कितने की है, 13x/10, यानी कि वह x रुपए में खरीद करके और 30% का लाभ लेकर के 13x/10 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। लेकिन अब नीचे के लाइन में जब आते हैं तो उसमें प्रश्न में देखिए कैसे घुमा रहा, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा गया होता है, यानी कास्ट प्राइस को 20% कम कर दो, इतने में खरीदा तो इतने में बेचा, तो 30% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि कास्ट प्राइस में 20% की कमी करके अगर सामान को खरीदा होता, यानी कि वह क्रय मूल्य के 80%, यानी कि यहाँ पे x का 20% कम, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%, यानी कि अब उसकी अगर कास्ट प्राइस घटी हुई जो कास्ट प्राइस है वह 80/100x, ये 4 और ये 5 नीचे हो गया तो हो जाएगा 4/5x, यानी कि 20% अगर कम मूल्य कर दिया जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं कि और इसे 420 रुपए कम मूल्य पर बेचा गया होता, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसमें कहा है कि अगर 420 रुपया कम मूल्य पर, यानी 20% कम मूल्य पर खरीद करके और 420 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता, तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 13x/10 - 420। ओके, तो यहां से आपको कास्ट प्राइस घटी हुई और घटी हुई सेलिंग प्राइस पता चल गया। उस दरमियान यानी उस स्थिति में लाभ कितने का होता, तो प्रॉफिट परसेंट 10%, यानी कि उस व्यक्ति को लाभ कितने का हो रहा है, 10%। फार्मूला आपको मैंने बताया था कि CP/100 = SP/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहां से आपको CP दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है और यहाँ SP दिख रहा है।
तो CP की जगह पे रखो 4/5x/100 इज इक्वल SP की जगह पे क्या रखेंगे 13x/10 माइनस 420/100 प्लस 10। इससे एक यक्स में इक्वेशन बनेगा, यक्स में इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा 4x/5 100, ये 5 नीचे आएगा 100 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करते हैं इसको, तो 13x माइनस 4200 और बटे 110 ये हो जाएगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1100 ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 जीरो, इसका ये 2 जीरो कैंसिल करो। अब यहां से क्या मिलेगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो 11 गुणे 4 यानी 44x इज इक्वल 5 से 13 बचे 65x माइनस, यहाँ 2 जीरो उतार दो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ये 21। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 65x माइनस 44x इज इक्वल 21,000। अब 65 में से 44 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 19x इज इक्वल, सॉरी ये 21 मिलेगा, 21x इज इक्वल 21,000। अब यक्स को भाग देंगे तो 21 से एक बार में चला जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए उस वस्तु की कास्ट प्राइस थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, यही जो ब्रांच मेथड्स मैंने बताया, सबसे कारगर जो होता है वो ब्रांच मेथड, यानी कि आप सबसे पहले कास्ट प्राइस मानेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30%, तो प्रीवियस कास्ट प्राइस प्रीवियस सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% की कास्ट प्राइस में कमी और 420 रुपए की सेलिंग प्राइस में जब कमी की जा रही है तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा, तब आप CP/100 इज इक्वल SP/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में रख करके और यक्स के लिए आप सॉल्व कर लेंगे। आपने यक्स को कास्ट प्राइस माना है और क्वेश्चन में कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का परिसर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सबसे अलग टाइप का दिया है। परिसर का मतलब कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2,000 रुपए से लेकर के 2,500 रुपए हो सकता है, यानी कि 2,000 से 2,500 के बीच वह वस्तु को खरीद रहा है, यानी जो भी वस्तु को खरीदा है वह 2,000 और 2,500 के बीच के वस्तु को खरीदा है, रुपए में खरीदा है। और विक्रय मूल्य यानी कि बेच कितना कर रहा है, 3,000 से लेकर के 4,000 रुपए तक किसी वस्तु को बेच रहा है। 2,000 से 2,500 रुपए तक की वस्तु को खरीद रहा है और 3,000 से 4,000 रुपए तक की वस्तुओं को बेच रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ये नीचे के 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक कॉमन सेंस निकालते हैं तो एक बात निकल कर ये आती है कि अधिकतम लाभ कब मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम लाभ, तो भाई हमको प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है। तो ये बताइए कि आपको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, वो भी उसका परिसर। ये बताइए कि अगर आप जितना ही कम मूल्य पर खरीद करके और जितना ही अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो आपको उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सबसे कम जो कास्ट प्राइस उस वस्तु की हो सकती है वो 2,000 रुपए हो सकती है और सबसे अधिकतम विक्रय मूल्य कितना हो सकता है, 4,000 रुपया हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको मिनिमम कास्ट प्राइस लेना है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लेना है, तब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का मैक्सिमम माइनस कास्ट प्राइस का मिनिमम।
तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या है 4,000 रुपए, और कास्ट प्राइस मिनिमम कितना है 2,000 रुपए। तो कितना मिला 2,000 रुपए उसका प्रॉफिट है, यानी अधिकतम जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि कितने लाभ कितने प्रतिशत का होगा, अधिकतम लाभ कितने प्रतिशत का होगा। तो अधिकतम लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मिनिमम इंटू 100%। भाई फार्मूला जो हम यूज करते थे वही है, बस मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2,000 रुपए का, और मिनिमम कास्ट प्राइस कितना है 2,000 रुपए। तो 2,000 से 2,000 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1, यानी कि 1% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से उसको पूरे व्यापार में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वह 1% का होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि न्यूनतम लाभ कितना होगा। तो प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट अब कब होगा भाई, तो लाभ न्यूनतम कब होगा, जब अधिक मूल्य पर खरीद करके कम मूल्य पर, सबसे अधिक मूल्य पर खरीद करके सबसे कम मूल्य पर बेचे। तो उस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ पे न्यूनतम लाभ कह रहा है ना, तो न्यूनतम लाभ यानी प्रॉफिट मिनिमम के लिए सेलिंग प्राइस जो होगा वह कम लेंगे। सेलिंग प्राइस मिनिमम माइनस कास्ट प्राइस मैक्सिमम, इसका उल्टा। तो सेलिंग प्राइस मिनिमम क्या है 3,000 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, तो मैक्सिमम क्रय मूल्य 2,500। तो 2,500 3,000 में से 2,500 घटाओ 500 रुपए, यानी मिनिमम जो प्रॉफिट मिनिमम है वो 500 रुपए का हो रहा है। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो न्यूनतम लाभ का प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट मिनिमम का परसेंटेज, प्रॉफिट मिनिमम अपॉन कास्ट प्राइस मैक्सिमम इंटू 100%। तो यहाँ पे प्रॉफिट 500 रुपए का मिनिमम हुआ है। कहां से हुआ है, तो जब कास्ट प्राइस कितना लिया गया है, कास्ट प्राइस 2,500 रुपया लिया गया है। तो 2,500 रुपए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 25 25 5, यानी 20% का उसको मिनिमम लाभ होगा। यानी मिनिमम लाभ प्रतिशत कितना है 20%। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। कोई दुकानदार है वह किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर खरीदा होगा और उस पर क्या करता है कि वह 60% अधिक अंकित मूल्य करता है। अंकित मूल्य मतलब मैक्सिमम प्राइस, जो हम लोग बाजार में देखते हैं एमआरपी लिखा रहता है ना, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, उसी को हिंदी में अंकित मूल्य कहता है। तो जो दुकानदार है किसी भी वस्तु को जो खरीद रहा है तो 60% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर जब अंकित कर लेता है, अधिक बढ़ा करके अंकित कर लेता है, तब उसमें 30% की छूट प्रदान करता है। ज्ञात कीजिए उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। उसे व्यापार में होने वाला लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए आसान सा मेथड, यानी आपको इसमें मैं बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम करते क्या है कि कास्ट प्राइस को मान लो, जो सीपी है उसको मान लो कि 100 रुपीज है।
यानी कि उस वस्तु को 100 रुपए पर खरीदा है। अब कर क्या रहा है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो भाई ये 100 रुपए का सामान खरीद करके और इस पे 60% बढ़ा करके और एमआरपी लिख दे रहा है। तो जब 100 रुपए पे 60% मतलब 100 रुपए का 60% 60 हुआ, तो जब 60 बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ, 100 गुणे 160% मतलब हो जाएगा 160। यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस हो जाएगा यम, वो क्या हो जाएगा 160 रुपए। यानी कि 60% जब बढ़ा दे रहा है तब 160 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान की जाए। तो अब अंकित मूल्य पर 30% यानी जो 160 रुपए 100 रुपए की वस्तु को खरीद करके 60% बढ़ा करके जब लिखा तो वो 160 रुपया वस्तु का दाम हो गया। अब जब 160 रुपया वस्तु का एमआरपी हो गया तब उस पे कह रहा है कि मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा। ये जो 30% का जब डिस्काउंट देगा तो हो जाएगा क्या, 160 का डिस्काउंट 30% यानी 100 में से 30 घटा देंगे 70%, मतलब 160 गुणे 70/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, हुआ 112 रुपए। तो यह 112 रुपए किसको शो कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी ग्राहक होगा वह डिस्काउंट मैक्सिमम प्राइस पे जो डिस्काउंट प्राप्त करता है वही सेलिंग प्राइस होती है। यानी एक तरह से कहे तो जो सेलिंग प्राइस होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट परसेंट ये होता है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम प्राइस और कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो वही मैंने किया कि 160 रुपया मैक्सिमम प्राइस में से उसका 70% यानी कि 30 घटा दिया 100 में से, तो 70% पर ही बेच रहा है वस्तु को। तो इसका मतलब कि वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 110 रुपए है। ये बताओ कि कास्ट प्राइस 100 रुपया था, तब बेचा सेलिंग प्राइस कितने पे, 112 रुपए पे। तो यानी कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपए का खरीद करके और 112 रुपए में बेच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको 12 रुपए का हो रहा है। कितने पर 12 रुपए का हो रहा है, तो 100 रुपए के सामान पे 12 रुपए का हो रहा है। इसलिए प्रॉफिट परसेंट जब 100 पे काउंट करेंगे तो 12% का उसको पूरे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चेन रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से आगे के 2 क्वेश्चंस में बताऊंगा। यह सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आगे के 2 क्वेश्चंस भी होंगे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। देखो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वह आप लर्न कर लीजिए, आसान है। आप मात्र 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, x माइनस डी माइनस एक्स डी अपॉन 100%, यानी आपको मैंने परसेंटेज के चैप्टर्स में जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताया था उसी फार्मूले का एक यह फॉर्म है, रूप है। यहाँ पे आपको जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को अंकित मतलब बढ़ा करके अंकित मूल्य दिया जा रहा है और फिर उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब भी पूछे तो सीधा सीधा आप इस फार्मूले का यूज कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा जो कि प्लस या माइनस से निर्धारित होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे यक्स जो है वह अंकित मूल्य को कितना यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, ये यक्स शो करता है कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है। प्रतिशत में जो वैल्यू दी गई रहती है वृद्धि का वो होता है, और ये डी हर डिस्काउंट होता है, कितने प्रतिशत का छूट दिया जाता है। तो फार्मूले का यूज में यक्स और डी क्या है ये आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट में क्या होगा। तो प्रश्न में देखो, कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से 60% क्या किया है, इन्होंने अधिक अंकित किया है, माइनस और अंकित मूल्य पर 30% का छूट करता है तो माइनस 30, डिस्काउंट कितने का 30, यही रखो 60 गुणे 30 बटे
100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ पे 60 माइनस 30 माइनस ये है 36 18, तो 60 माइनस 48 यानी 12 प्लस में यहाँ वैल्यू आ रही है तो 12% को ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट को, तो उसको पूरे व्यापार में 12% का लाभ हो रहा है। दोस्तों हमारा अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वह भी पिछले क्वेश्चन पे ही पैटर्न पे बेस्ड है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए क्या दे रखा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में 20% का लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस सॉल्व करने का तरीका होता है, मैं बेसिक मेथड्स जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आप वही यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, टाइम की बचत होगी। तो ये जो 52 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फार्मूला होता है x माइनस डी माइनस XT अपॉन 100 और पूरे का परसेंट, यानी कि इसमें आप एक्स डी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट को जानते हैं। इसको कैलकुलेट करके जो भी इनमें से 3 वैल्यूज में से जो 2 दी गई हो उन में से तीसरे को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इन 2 में से देखना है कि इन 3 में से देखना है कि क्या 2 चीजें दी गई है और आप तीसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस में ढूंढना है आपको कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 40% बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये जो 40% बढ़ा दिया जा रहा है वही x है, यानी कि जो वृद्धि दर है वह x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, यदि पूरे व्यापार में 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पे लाभ ही हो रहा है, तो लाभ में 20% प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 2 चीजें दे दी गई, x दे दिया है और प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान की गई, यानी आपको डिस्काउंट परसेंट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20 रखो यहां पे। आगे देखते हैं, यक्स के जगह पे 40 रखना है, तो 40 और यहां पर डी के जगह पे डी रखो और यक्स के जगह पे 40 डी अपॉन 100। इसको डी के लिए सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा डी माइनस, यहां से कैंसिल करो, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 5। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये 2d अपॉन 5, तो 20 इज इक्वल्स 40। पहले ये माइनस वाले से सेम साइन को पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस में 2 जुड़ जाएगा, तो 5 2 7, यानी माइनस 7d अपॉन 5। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 7d अपॉन 5 इज इक्वल्स 40 माइनस 20, यानी 7d अपॉन 5 इज इक्वल्स 20। ये हो जाएगा d इज इक्वल्स 100 अपॉन 7%। तो इस तरह से डिस्काउंट परसेंट जो हो जाएगा वो 100/7% का हो जाएगा, या इसको 13 सत्ते 91 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 13 सही 9/7% का डिस्काउंट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, यह भी मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही बताने वाला हूं। टाइप 40 53 टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी सेम टाइप क्वेश्चन दे रखा है। ये भी क्वेश्चंस में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद 10% लाभ होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाया गया। इसमें अब यक्स पूछ रहा है। देखो क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। एक बार प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ लिया, एक बार डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया, अब क्रय मूल्य पर कितना वृद्धि प्रतिशत है वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चंस में हम जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल्स x माइनस डी माइनस XD अपॉन 100% होता है। ये फार्मूला हमको पता है। इसमें गिवन क्या है, तो इसमें गिवन ये है
कि 40% की छूट देने पर, तो डिस्काउंट 40% और 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ को प्लस में लिखो। और यक्स पूछ रहा है माइनस डी 40%, माइनस 40/100%, और इसके साथ यक्स लिख लेंगे, यक्स नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो 10x माइनस 40, और यहां से सेम चीज, ये 2 और ये 5 हो जाएगा, माइनस 2x/5। इधर आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 50 हो गया, और x माइनस 2x/5, 50, 5 में से 2 गया, 3x/5। यहां हो जाएगा x इज इक्वल्स 5 × 5 = 25, 250/3%, यानी कि उसको पूरे व्यापार में, उसको जो क्रय मूल्य है उसको 250/3% बढ़ा करके लिख रहा है, तब उसको अंकित मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस तरह से मैंने इस पे बेस्ड पीछे क्वेश्चन बताया, और 2 यहाँ सिमिलर पैटर्न्स क्वेश्चंस हैं, आप शॉर्ट ट्रिक मेथड्स का ही एग्जाम्स में यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, यहां पे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 300 रुपए की बिल पर 20 रुपए का छूट देता है, यानी कि जो बिल है वह है 300 रुपए का। तो बिल जो है वह कास्ट प्राइस कितना हो गया, 300 रुपए। ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, बिल का मतलब है मैक्सिमम प्राइस, ठीक। यम दे रखा है आपको 300 रुपए, और उस पर क्या कर रहा है, 20 रुपए की छूट दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है वो 20 रुपए का दे रहा है। यानी कि आपका बिल आया है, दुकानदार ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे सामान बेचता है, तो आपको 300 रुपए का बिल पकड़ाता है, लेकिन उस पे कहता क्या है कि हम 20 रुपए का क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो ये बताओ कि मैक्सिमम प्राइस इतना है और 20 रुपए का छूट दे दिया, तो कितने रुपए में वो बेचा है, तो 300 माइनस 20 यानी 280 रुपए में उसको बेचा है। 280 रुपए में क्या किया, उस वस्तु को बेचा है। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा देता है। अब देखो, जो मैक्सिमम प्राइस है उस पर क्या कर रहा है कि कास्ट प्राइस का 20% बढ़ा दे रहा है, मतलब 120% पे वह सामान को बेच रहा है। तो यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि और अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा देता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य का 120%। तो यहां पर अंकित मूल्य है 300 रुपए, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस कितना है 300 रुपए, कास्ट प्राइस हमको पहले यहां से पता करेंगे, सीपी क्या हो सकता है, और 120% का मतलब 120/100, यहां 6 और यहां 5, यहां 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, यहां पे हो गया सीपी इज इक्वल 5 × 5 = 25, यानी 250 रुपए क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि उसको पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, लाभ हुआ, तो भाई सेलिंग प्राइस 280 मिल गया और कास्ट प्राइस 250 मिल गया है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, कास्ट प्राइस को घटा देते हैं, यानी खरीदी गई वस्तु का जो मूल्य है और माइनस बेची हुई वस्तु का मूल्य माइनस खरीदी हुई वस्तु का मूल्य। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट जो हो रहा है हमको वो 280 रुपया माइनस 250 रुपए। तो यहाँ पे 30 रुपए का उसको पूरे व्यापार में फायदा होता है, यानी प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे फार्मूले बताए थे, उसमें प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इनटू 100,
परसेंट। इस फार्मूले में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30 रुपए का हो रहा है। उस समय कास्ट प्राइस क्या है? 250 रुपए है, इंटू 100%। तो यहां से आपको मिल गया 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, यानी उसको पूरे व्यापार में 12% का लाभ होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में आपको 6 टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। इस तरह से हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 54 टाइप के क्वेश्चंस यानी 54 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल 16 टाइप्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मैंने आपको प्रारंभिक वीडियो में ही आपको बताया था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 70 टाइप्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि एसएससी टियर 2 लेवल्स तक के क्वेश्चंस भी उसमें शामिल होंगे। यानी आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस के 70 टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप कहीं से भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, जिससे मैं आपको और कुछ अच्छे टिप्स और अच्छे वीडियोस लेकर के आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।